गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग तनवीर सर। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, एकदम बढ़िया सर, आप बताएं। सर एकदम बढ़िया। आपका तबीयत वगैरह, स्वास्थ्य वगैरह सब घर में सब ठीक? एकदम अच्छा है सर, एकदम बढ़िया। So बेटा, we'll start. We'll wait for 1 or 2 minutes. You all are ready, बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Okay, बच्चा. So we continue with the discussion on the trigonometry. As we already started trigonometry, हम लोगों ने त्रिकोणमिति पिछले बार शुरू कर दिया था, उसी को अपन लोग कंटिन्यू करेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया था, आपका जो डाउट था एक बच्चे का। Yes, sir. सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, 8.1 एक्सरसाइज अपना हो गया था। डू यू हैव एनी डाउट इन 8.1 एक्सरसाइज? प्लीज आस्क। किसी को 8.1 प्रश्नावली में कोई डाउट हो तो आप पूछ ले, अपन फिर आगे बढ़े। ध्यान से देख लो बेटा, एक्सरसाइज और एनी एग्जांपल, एग्जांपल आल्सो प्लीज गो विद द एग्जांपल्स आल्सो। एग्जांपल भी दे दिया करो आप लोग। एनी कंफ्यूजन टू एनीवन इन 8.1 एक्सरसाइज? No, sir. ओके बच्चे, नाउ रिगार्डिंग दिस 8.2 8.2 प्रश्नावली, एंगल्स की टेबल आप लोगों को याद भी बनाई, आप लोगों ने बनाना Yes, सीखी? sir. ओके, Yes, sir. डू यू हैव एनी डाउट इन इट? No, हाँ बच्चा, व्हाट हैपेंड, बोलो। sir. ओके, थैंक यू। तो मैं फिर आगे बढ़ूं गाड़ी। 8.3 के लिए कंसेप्ट दूं आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कंसेप्ट दूं? Yes, sir. ओके, चलिए, Yes, sir. थैंक यू। ओके बेटा, सो विल स्टार्ट। अब ये जो 8.3 एक्सरसाइज के कंसेप्ट देने के पहले दोनों बोर्ड्स स्टूडेंट, दोज आर फ्रॉम द एमपी बोर्ड एंड फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड आल्सो, दोनों आप सीखें अच्छे से। स्टेट बोर्ड में तो अभी नहीं हटाया उसने, बट सीबीएसई बोर्ड में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को इस बार जो सिलेबस में रिड्यूस किया है वहां उसने हटा दिया है सीबीएसई बोर्ड ने। तो सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट प्लीज नॉलेज ले इसका, ऐसा नहीं कि हटाया तो आपको पढ़ना ही नहीं, उसमें क्लियर कट उन्होंने बोला है कि आपको नॉलेज लेना है, पढ़ना भी आपको। तो अपन लोग पढ़ेंगे इसको, आप लोग पढ़ें इसको बच्चे, फिर अपन लोग हाँ प्रैक्टिस के लिए आई एग्री कि हाँ प्रैक्टिस आप नहीं, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी नहीं प्रैक्टिस करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नो प्रॉब्लम। हाँ, परंतु एनटीएससी की अगर इसकी तैयारी यदि कर रहे हैं आप, तो एनटीएससी में पूरा थोरोली सिलेबस आता है ना, तो उसके हिसाब से भी उसकी प्रिपरेशन भी आपकी चल रही है, तो वहां उसके हिसाब से आपको पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होगा। तो आई विल डिस्कस ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो 8.3 एक्सरसाइज है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में देखें हम लोग यहाँ पर। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री अपन ने पढ़े थे। सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, यदि दो एंगल का सम यदि 90 डिग्री होता है, if the sum of two angle is 90 degree, so both angles are complementary angle, both are complementary to each other। जैसे 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 80, 70 का 20, 60 का 30, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर सप्लीमेंट्री में सम ऑफ टू एंगल, पूरक और संपूरक। कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में बोलते हैं पूरक, पूरक त्रिकोणमिति, पूरक कोण और संपूरक कोण, ऐसा वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी होता है। अब आपको याद दिलाता हूँ, हम लोगों ने जब लास्ट टाइम जब टेबल बना रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री टेबल जब बनाई थी, तो आपको यदि याद हो, whenever I write the values of here sin, cos, tan, cot, cosec, जब मैं वैल्यू लिखवा रहा था, तो although I write here 1/2, then I write here I'll start with the 0, मैंने यहाँ पर 0 लिखा था, फिर 1/2 लिखा था,
फिर 1/√2 लिखा था, then √3/2, then 1. और whenever I want to discuss on the values of cos, तो मैंने वहां से क्या लिखाना शुरू करवाया था? आपको क्या बोला था? Opposite. हाँ, रिवर्स ऑर्डर में लिखो. राइट इट इन टू द रिवर्स ऑर्डर. आप उल्टा लिखे. 1 को यहाँ लिखा होगा, फिर देन यू राइट √3/2 here, then you write 1/√2 here, then you write 1/2 here and 0. यहाँ पर अब देखिए आप जरा, this is 0, 30, 45, 60 और 90. अब sin 90 की वैल्यू और cos 0 की वैल्यू सेम. 0 और 90 क्या होता है? 90. sin 30 की वैल्यू और cos 60 की वैल्यू दोनों सेम. 30 और 60 का सम 90 means this 30 and 60 are complementary angles to each other. Complementary. These two angles are complementary angles of each other. 30 का complementary 60, 60 का 30. So 10, 45, 45 means आप बोल सकते. अब क्योंकि आप वैल्यूज में आप देख रहे हैं कि वैल्यूज किनके सेम हो रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, इसलिए आप बोलेंगे साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर. साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होगा टी रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. साइन का पूरक त्रिकोणमिति मान कॉस होगा और कॉस का साइन होगा. सेम आप tan और cot की वैल्यूज को भी ऑब्जर्व करिएगा. आपके हाथ सामने टेबल होगी एंड यू ऑब्जर्व द वैल्यूज ऑफ cosec एंड sec आल्सो. अपने कंप्लीट टेबल बनाया, अब आप उस टेबल को ऑब्जर्व करें स्टूडेंट. तो आप बोलेंगे tan और cot एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, cos और sec cosec और sec कॉम्प्लीमेंट्री, और sin और cos कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना. कॉम्प्लीमेंट्री और कभी मैं रेसिप्रोकल वर्ड यूज करूं, रिकॉल करवा रहा हूं, वापस से ले जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री में. पिछले लास्ट क्लास के आर्टिकल पे अपन ने साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक बोला है. साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा. ठीक है. साइन का कॉस कॉसेक, कॉस थीटा का सेक थीटा, रेसिप्रोकल वर्ड है. साइन का कॉस मतलब साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. कॉसेक को 1/sin भी लिख सकते हो, सेक को 1/cos भी लिख सकते हो, कॉट को 1/tan भी लिख सकते हो. ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना. और कॉम्प्लीमेंट्री, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, tan का कॉट और कॉसेक का सेक. सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो. ये थोड़ा सा क्लियर हुआ, थोड़ा दिमाग में आया, थोड़ा क्लियर? Yes, sir. ओके. तो अब मैं अपने जो काम की बात है उस पर आपको लेके आता हूँ. सो मैं साइन थीटा का पूरक त्रिकोणमिति मान, तो अब आप खुद सोचो, ये 60 था तो आपने इसका कॉम्प्लीमेंट्री 10 30 बोल दिया, 10 होगा तो उसका 80 बोल दोगे. आप चूंकि बड़ी क्लास में आ गए हो, 10th क्लास में, तो डायरेक्ट आपको यदि मैं बोलूंगा कि 72 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो आप सीधे थोड़ा सा टाइम लोगे क्योंकि बड़ा ऑड नंबर दे दिया. 60, 30, 45 में आप फटाफट बोल देते. 72 होता तो थोड़ा सा आप सोचोगे कि यार इसका क्या आएगा, ये. अब ये 72 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या लिखोगे आप? क्या आएगा 72 का कॉम्प्लीमेंट्री? 72 डिग्री का क्या लिखोगे? बोलो बोलो बच्चों, 72 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 80. हाँ 80. 72 का बेटा प्लीज 90. अरे बेटा लोग 90. 19. अरे ऐसे नहीं करो, गंदी बात. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझ रहे हो? देखिए जब नंबर में नहीं आए तो त्रिकोणमिति में कैसे घुसोगे आप? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब या पूरक कोण का मतलब क्या होता है कि दो कोणों का योग 90 अंश हो, तो ऐसे कोणों को पूरक कोण कहते हैं. If the sum of two angle is 90 degree, so such angles are complementary angle. And if the sum of two angle is 180 degree, the sum of two angle is supplementary. Such angles are supplementary angle. अब स्टूडेंट 18. चालू था. Sir, 18.
1818 आएगा। बिल्कुल सही बोले आप। सर आप देखिए, यू आर राइट, 1818 यू आर करेक्ट। इतनी देर बाद आया 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 60 का पूरा कोण 30। क्यों? क्योंकि 90 में से 60 माइनस कर रहा हूं तो मुझे 30 मिल रहा है। 90 में से 10 माइनस कर रहा हूं तो 80 मिल रहा है। 90 में से 72 माइनस करूंगा तो मुझे 18 मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट, अब इन दोनों का सम करके देखो, दोनों का ऐड करके देखो, योर रिजल्ट इज 90। 90. हाँ, तो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो जब भी 90. निकालेंगे आप, so for the complementary ratio we subtract angle from the 90 डिग्री। अब यदि किसी ने मुझे बोला कि थीटा डिग्री, सर तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 90 माइनस थीटा। किसी को कोई क्रॉस करना है? प्लीज आस्क। कोई पूछना है किसी को? बोलो। सर हाँ बोलो बेटा। सर हाँ, बोलो बोलो बेटा। व्हाट हैपन? बोलो। ये तो आपकी आवाज कट रही होगी, आप बोल रहे होंगे तो। ओके फाइन। तो मेरा कहना है कि थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा क्या आएगा? 90 माइनस थीटा आएगा। तो अब देखना, मैं इसलिए यहाँ पर लिखा क्योंकि आई विल राइट, मेरे पास कुछ फॉर्मूले बन गए अब कि साइन 90 माइनस थीटा वो होता है कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा वो होता है साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, क्योंकि अपने पहले ही सीख लिया कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री अपने सीख लिया। साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन होता है। और कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? कॉसेक थीटा। इन फॉर्मूलों की, इन सूत्रों की अपने को जरूरत पड़ेगी, है ना? तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, है ना? ये तीन में याद रखोगे तो बाकी तो फटाफट इनके रेसिप्रोकल करके लिखते रहो। यहाँ कॉसेक तो यहाँ सेक आ जाएगा, यहाँ सेक तो यहाँ कॉसेक आ जाएगा, यहाँ कॉट तो यहाँ टेन है। ठीक है, मैं आपको 2 से 3 मिनट का टाइम देता हूँ, आप सफिशिएंट टाइम लें और इसको बढ़िया से पहले 1-2 बार 1 मिनट तक तो पूरा ध्यान से पढ़े, और 1 मिनट आप आंख बंद करके बोले, अपने मन से बोले, अपने आप से बोले, मतलब जम जम के नहीं बोलना है, अपने आप से पूछो कि किसका क्या है। ऐसा हाथ रख के बोल दो कि किसका क्या कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। करो, देन आई विल मूव अहेड। सर लर्न हो गया। लर्न हो गया? बाकी बीच में कुछ जरूरत पड़ेगी तो मेरे को जवाब दोगे? यस सर। एक मिनट। हाँ हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल अच्छे से याद करो बेटा, ऐसा नहीं कि सब बच्चे का अपना अपना दे रहा कर लो, लर्न कर लो, कोई टेंशन। हो गया सर। ओके बेटे। स्क्रीन नहीं दिख रही है। यस सर नहीं दिख रही? यस सर, स्क्रीन नहीं दिख रही है। सबको स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? नो सर। प्रॉब्लम आ रहा है क्या सबको? यस सर। यस मैं सर देखता हूँ नेटवर्क इशू तो क्या, बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है। मैं नेटवर्क चेंज करके देखता हूँ। सभी के साथ प्रॉब्लम आ रहा है बेटा? सर आप दिख रहे हैं। बंद हो गया। यस सर। मैं 2 मिनट अपना डेटा नेटवर्क शिफ्ट करता सर हूँ। दिख रही है। दिख रही है? यस सर।
सर फिर से ओके बंद हो गया। ओके बच्चे, सर फिर से बंद हो गया। नो सर दिख रही है। सर हो गया। सर मुझे नहीं दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा देखते रहो, बस यही एक थोड़ा सा वर्चुअल क्लास का ड्रॉबैक यही है बेटा, और कुछ नहीं। चलिए अब अपन लोग 8.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 8.3 प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं अपन लोग। देखो कैसे क्वेश्चन करना, हम आपको हर वैरायटी के क्वेश्चन बता देंगे। साइन, उसने बोला है कि साइन 18 डिग्री 8.3 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। बोले इसको सिंप्लीफाई करो। तो बच्चे जब भी ऐसे क्वेश्चंस करेंगे आप, हाँ एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें थोड़ा सा रेफरेंस से अपन मौका मिलेगा तो मैं भी आपको थोड़ा सा रेफरेंस से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा दूंगा। इसके कारण क्या होता है कि इसमें आते हैं, बाहर से आते हैं क्वेश्चंस, थोड़ा सा लेवल बढ़ाता है, स्पेशली कॉम्प्लीमेंट्री पर जाता है वो। अब इस क्वेश्चन को करने के पहले थोड़ा सा ऑब्जर्व करें आप, इसके एंगल्स को ऐड करके जरा देखो आप। एंगल दोनों को ऐड कर, 90 दोनों डिग्री का सम, दोनों का 90 सम आ रहा है। हाँ दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है, दोनों का जोड़ अपना 90 अंश आ रहा है। मतलब कि हम किसी एक एंगल को दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सॉरी दूसरे में कन्वर्ट कर दें। मतलब आई वांट टू राइट दिस 18। अब देखिए अभी साइन को साइन ही लिखा मैंने, अभी 18 डिग्री को यदि मैं ऐसा लिख दूं 90 माइनस 72, दो में से किसी एक को ब्रेक करना है। एक चीज ध्यान रखना, दोनों को नहीं करना, दोनों को करेंगे तो अपन जहां खड़े थे वहीं वापस आ जाएंगे। बस ये होगा कि 72 ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, पर अपने को दोनों से एक को करना है। साइन को आई राइट दिस साइन एज इट इज। 18 डिग्री को 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 72 18 होता है, आई राइट इट। देन दिस इज cos 72। अब स्टूडेंट मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला सिखाया है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन बराबर 90 कोस माइनस थीटा। cos थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा, मेरा थीटा कौन है, 72 है, तो ये क्या आ जाएगा, cos 72 अपॉन cos 72। देखिए दोनों कट गए, कैंसिल करने की परमिशन है यहाँ पर आपको। योर आंसर इज 1। कोई डाउट है किसी को, आप क्रॉस नो कर, सर। कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क। सर ये जो अभी आपने मतलब ये फॉर्मूले में जो आपने पुट किया वो एक बार आप बता सकते हो, 90 माइनस थीटा के बाद जो आपने किया। ये वाला देख, यस। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आया। 18 को मैंने ऐसा लिखा, अब इंटेंशनली मैंने 90 को प्रेफरेंस दिया पहले, क्योंकि अपने पास तो फॉर्मूले 90 माइनस समथिंग है, 90 माइनस एनी एंगल, तो साइन 90 माइनस थीटा का आंसर क्या होता है, cos थीटा होता है। तो हम साइन 90 माइनस 72 को cos 72 लिख देंगे, थीटा की जगह यहाँ 72 आ गया, तो अपन ने cos 72 लिख दिया, नीचे cos 72 ऑलरेडी पहले से था, तो cos 72 से cos 72 कट गया, आपका आंसर 1 आ गया। ठीक है, क्लियर है? यस। सर बाबर स्क्रीन जा रही है। स्क्रीन का प्रॉब्लम आज क्यों आ रहा है, यस सर। नेटवर्क का? बोलोगे तो बार बार बंद हो रहा है। मैंने डाटा भी चेंज कर दिया है इधर सुदर्शन। सर दिख रही है। कोई बोलेगा तो स्क्रीन जाएगी। Are you comfortable now? हेलो हेलो, सर फिर से चली गई। सर ऐसा हो रहा है, आ रही है फिर जा रही है, आ रही है फिर जा रही है। बिकॉज मैंने पर्सनल डाटा और जो वाईफाई डाटा है वो दोनों को मैंने कर लिया है, तो फिर ठीक है, देखते आज ऐसे दुख में पड़े थोड़ा सा। मैं बता दे रहा हूँ अभी, जहाँ ऐसा लगे तो आप पूछते रहे मुझसे।
अब देखिए हम एक क्वेश्चन थोड़ा सा और बताएं, हम इसका थर्ड पार्ट हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट, cot 48 डिग्री, cot 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, सॉरी cot नहीं cos है सॉरी, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, cos 48 अंश ऋण sin 48 अंश। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले अपन क्या करेंगे, एक बार जरूर देखें 48 और 42 का सम कितना हो रहा है, 90 है ना, आ रहा है। 48 और 42 का जोड़ कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। Yes, sir. चलिए अब आप बताएं दो में से किसको ब्रेक करें, अपन इसको ही कर लेते पहले वाले को। cos इस 48 को क्या लिख सकते हो आप, यू कैन राइट दिस 48 एज 90 माइनस 42, 90 में से 42 माइनस करोगे तो 48 बन जाएगा, माइनस sin 42 डिग्री। ओके, नाउ स्टूडेंट same property again, we have this property cos 90 minus theta, cos 90 minus theta की वैल्यू क्या होती है, sin theta होती है। Sin theta. हाँ, आज आपकी आवाज गड़बड़ हो रही बेटा, जिसकी वजह है। This is sin theta, cos 90 minus theta sin theta, oh sorry theta लिख दिया मैंने, sin 42 डिग्री माइनस this sin 42 डिग्री, sin 42 में से sin 42 माइनस होगा 0, your answer is 0। समझ में आया सबको, आया सबको समझ में? Yes, sir. ओके Yes, अब मुझे sir. इसका फोर्थ, अब सब लोग अपनी कॉपी में ईमानदारी से इसका फोर्थ पार्ट करो फटाफट। फोर्थ पार्ट, Okay, sir. cosec 31 माइनस sec 59, इसका चौथा पार्ट करना है। 8.3 प्रश्नावली के पहले का चौथा भाग। Sir, done. What is your answer? Sir, 0. जीरो। Yes, correct. Very good. बाकी लोगों का आया? Yes. Sir, 0. यस आ गया। Okay, very good. यस सर जीरो आया। जीरो। बढ़िया, आज अच्छे मूड में लग रहा हूँ। हाँ, और सेकंड क्वेश्चन में भी दो पार्ट है, एक पार्ट हम करेंगे, एक पार्ट आपको करवाएंगे। सॉरी, बोलिए सेकंड का फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा पार्ट करें हम, आप बताओ। दो पार्ट में से कौन सा पार्ट हम करें, योर चॉइस। Sir, 0 आया. Sir, first वाला. फर्स्ट और 0 जिस बच्चे ने अभी बोला है, आपका आंसर सही है बेटा। चलिए 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री, 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री। बोलने पड़ेगा। ये वीडियो बंद करो। क्या हो गया सर आपका वीडियो प्रॉब्लम दे रहा है, बार बार बंद सर करते हैं। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट बोलते ना तो स्क्रीन बार बार हट जाती है। अच्छा, डबल टैप कर दो। तो अभी मैं जब क्रॉस करूँ ना, जब ही मुझे आंसर देना बस। 1048, 1023, 1042, 1067। अभी आप देखें इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है। अब LHS साइड उठा रहा हूं मैं, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, ये दायां पक्ष,
ये अपना बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, ये आरएचएस है। तो अपन बायां पक्ष लेके दायां पक्ष लाएंगे, एलएचएस लेके आरएचएस लाएंगे। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के पहले जरा अपन एक काम करें, एक बढ़िया चीज देखें आप, ये 48 और 42 दोनों का सम 90 हो रहा है। इधर Yes, sir. 23 और 67 देने, ये दोनों भी बढ़िया मजे में। इधर 23 67 का सम 90, 48 और 42 का सम 90, मतलब यहाँ कुछ बात बैठ रही है अपने लिए। तो अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, 10, अब देखो इस 48 को आई कैन राइट 90 माइनस 42 इंटू, मैं एक एक को चेंज करूंगा सर। इधर 48 और 42 में से एक को चेंज कर दिया मैंने, 42 को हाथ नहीं लगाऊंगा। 23 और 67 में 23 को करते थे, जो पहले आ जाए उसको कर लो। 23 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 67 23 होता है, 90 माइनस 67। अब बाकी लोगों को ऐसे ही रहने दो, 1042 1067। चलो बच्चों यहां तक का काम तो हो गया। अब आपके पास आइडेंटिटी है, बताएं मुझे, गाइड करें, यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए, प्लीज गाइड मी। व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप नाउ? मैंने आगे मुझे क्या लिखना चाहिए बोले? 1042 42 आएगा, बट व्हाट विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? cos Cot, क्योंकि 10 90 minus theta, because you all know since 10 90 minus theta is what, that is Cot cot theta. theta। 10 Cot 90 इन theta. थीटा की वैल्यू cot theta होती है। तो दिस इज 10 90 minus 42, ये हो जाएगा cot 42। अभी मजा आएगा। 10 90 minus 67, ये हो जाएगा cot 67। अब अपन देखें कि ये दोनों कॉट में आ गए, तो अपन एक काम करते हैं, ये 10 को भी कॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। तो आई कैन राइट इट 1 अपॉन कॉट 42। 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, आई कैन राइट इट 1 अपॉन कॉट 67। देखिए अपन ने क्या डिसीजन लिया कि यार 10 कॉट में कन्वर्ट हो गया, ये भी कन्वर्ट हो गया, so why don't we write this 10 into cot, because if you write convert this 10 into cot, so then you are in benefit, आपका फायदा हो रहा है इसमें। आप इस cot 42 से इसको काट सकते हो। सब में ध्यान रखना क्यों काट रहा हूं मैं, इंटू इंटू इंटू, सब में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, मोनोमियल टर्म है ना। सो ड्यू टू दिस रीजन आई विल कैंसिल, ये इससे कट गया। आप देखें आपका आंसर 1 आ गया, ये आपका बाया पक्ष आ गया, ये आरएचएस साइड आ गया। कोई प्रॉब्लम किसी को तो आप क्रॉस कर सकते हैं मुझसे कि सर यहाँ से नहीं आए समझ में, बोले आप, सर बोले कहाँ से नहीं आया है, आया है? ओके ठीक। तो डू यू वांट टू अटेंड सेकंड पार्ट? इट्स सेकंड पार्ट करने की कोशिश करोगे क्या आप लोग? yes sir. Yes, sir. करो करो। थोड़ा फटाफट करना बेटा, है ना, अपने को स्पीड अप है ना, अपने को इस आर्टिकल को फिनिश करना है और अगले आर्टिकल के लॉजिक देना है मेरे को।
हाँ इसको इसमें जो दोनों कॉस के आगे की जो वैल्यू दी है उसको चेंज कर ले और साइन को नहीं चेंज करेंगे तो भी चलेगा ना? साइन कौन से क्वेश्चन में? जो सेकंड वाला है उसमें cos हाँ 30 cos 52 की वैल्यू को मतलब ऐसे आगे चेंज कर ले 90 माइनस 52 और 90 हाँ माइनस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई तो प्रॉब्लम तो साइन को भी चेंज करना पड़ेगा कि नहीं? नहीं। नहीं, एक को करके आपका कैंसिल आउट हो जाएगा ना, दोनों में से एक एक को करके पूरा कैंसिल हो जाएगा। Yes. जैसे उस कॉस को साइन में कर दोगे, इधर से इस साइन को कॉस में कर दोगे, तो यू विल गेट सेम आंसर। कैंसिल वैल्यू, दीस टू वैल्यू विल कैंसिल। Anybody want help in this second part? Yes, sir. Help चाहिए? No. Okay, Yes, sir. thank Yes. you. Yes, sir means what? Regarding help or not help? Done बच्चों? Second part done? Yes sir. Sir. ऐसा कोई बच्चा जिसको नहीं आया हो वो पूछे, ऐसा नहीं कि चार तीन लोग यस बोल रहे हैं, अपने को भी यस बोलना है। बेटा नहीं आया तो बिल्कुल पूछा है आप, बढ़ू में आगे या आपको पूछना है किसी को? सर सेकंड का आंसर है ना यार? Now I want to discuss on third question number 3. भैया इस पे अच्छा सा करिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगा है। फिफ्थ मतलब वैरायटी ये इंपॉर्टेंट है, नॉट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ गया तो आप बहुत किस्मत वाले हैं कि क्वेश्चन ऐसा कैसे ही आ गया, देन यू आर लकी। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। ऐसे उसने देखो एग्जांपल नंबर 10 भी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है ना, और ऑलमोस्ट फोर्थ भी वैसे ही है, पर थोड़ा सा हल्का का चेंज। तो फोर्थ आई विल डिस्कस। तो 3, 5 एंड दैट एग्जांपल 10 है ना, तीनों एक सेम वैरायटी के हैं। तो आई विल डिस्कस हियर क्वेश्चन नंबर 3 एंड रिमेनिंग वन फॉर द होमवर्क। His question is 10 2a is equals to 10 2a equals to cot a minus 18 degree. 10 2a equals to cot a minus 18 degree. बोलता है where 2a is an acute angle, find the value of a. 2a acute angle है तो a की वैल्यू अपने को पूछते हैं। देखिए 10 2a equals to cot a minus 18। अब स्टूडेंट वो यहाँ पर a की वैल्यू पूछ रहे हैं, दोनों अलग अलग है। तो अपन लोग ऐसे केस में कैसे सॉल्व करते हैं? हर क्वेश्चन का एक ही मेथड है, हर क्वेश्चन में सेम मेथड है। आपको क्या करना होगा, आप देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर cot है, दोनों को सेम कर देंगे हम लोग। आइदर आई वांट टू राइट हियर आई कन्वर्ट दिस cot into 10 और दिस 10 into cot। सो बेटर है कि यहाँ पर कौन करे cot को 10 में करना, 90 माइनस दिस कंप्लीट ब्रैकेट, सो अवॉइड इट। सो स्टूडेंट as you know tan theta is equals to cot 90 minus theta। cot 90 minus theta को क्या लिख सकते हो, tan theta लिख सकते हो। तो tan theta equals to cot 90 minus theta, so I can write this as cot 90 minus 2a। देखिए चेक कर लो एक बार, cot 90 minus 2a क्या हो जाएगा, tan 2a हो जाएगा, है ना। cot 90 minus 2a को आप tan 2a लिख सकते हो, and this is equals to cot a minus 18 degree। कोई कंफ्यूजन? बस यही स्टेप खास है, बाकी इसका तो कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस करना है और छोटी क्लास से करते हैं। सर एक बार और समझा दीजिए। देखिए मैंने क्या प्लान, अपन ने क्या प्लान करेंगे अपन लोग, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो दोनों को सेम टी रेशो में कन्वर्ट करना है, दोनों को सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कन्वर्ट करना है। त्रिकोणमिति दोनों जगह सेम, यहाँ 10 तो यहाँ cot लिखा है, तो अपन क्यों नहीं इस cot को, आप चाहते थे cot को भी 10 में बदल सकते थे, ये cot को 10 में परिवर्तित कर सकते थे,
तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी 90 माइनस देन ब्रैकेट और फिर सॉल्व करते हैं, तो कौन इतना नेगेटिव का टेंशन ले। और तो अपन यहाँ क्या करें बच्चे, ये सिंपल इसको अप्रोच, अपने पास एक 10, अपने को मालूम है tan थीटा cot 90 माइनस थीटा होती है, तो यू कैन राइट इट cot 90 माइनस 2a। इस tan 2a को क्या लिख दिया, cot 90 माइनस 2a लिख दिया। अब कंपेयर कर दो आप दोनों को अपन कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे तो सर हाँ बच्चे बोलो। सर ए की वैल्यू आ गई। आ गई, गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो मैं भी करता हूँ, अपन देखते हैं सर अपन कोड दोनों की से वैल्यू। कोड कैंसिल हो जाएगा ना? हाँ बेटा, सर कोड से कोड कैंसिल हो जाएगा ना? ना आपको यदि याद हो, हमने पिछले बार भी एक क्वेश्चन जब वो 8.2 एक्सरसाइज का करवा रहे थे तो मैंने सिखाया था कि इन दोनों को कभी कैंसिल मत करना है ना। मैथमेटिकली अपने को परमिशन नहीं है बेटा कि आप इन दोनों को कैंसिल करें। इसके लिए क्लास 12th के अंदर अपन पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसका एक त्रिकोणमिति जो होती है, इसकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होती है, तो वो पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग कैंसिल होता है। तो अभी हमको उतना लोड नहीं लेना, आप तो इम्प्लाइज का साइन लगाना, आप ध्यान रखना प्लीज। अवॉइड करना ही नहीं है अपने को, है ना। वो ठीक है, दिमाग वही बोल रहा है कि स्पॉट से स्पॉट कैंसिल हुआ, हाँ परंतु है ना, पर आप कंपेयर करें। दिस इज विल फाइंड इट ओनली बाय यूजिंग बाय कंपैरिजन। इसको कंपेयर किया तो 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18। अपन दोनों a को एक तरफ ले लो, माइनस 2a प्लस a इधर जाएगा तो माइनस a माइनस 18 माइनस प्लस 90 इधर जाएगा तो माइनस 90, तो माइनस 3a इक्वल्स टू माइनस 108। सर ए की वैल्यू 36 आई। ए की वैल्यू आ गई 36 बोल रही बच्ची, तो ठीक बोल रही होगी। को डाउट करके आएंगे एग्जाम में, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो पक्का। यस सर। यस सर। ये थोड़ा सा हो जाए फिर आपका, हम फिर आपका देखेंगे, हम आपका जब भी टाइम प्लान करेंगे। आई विल टेक योर टेस्ट आल्सो स्टूडेंट है रेडी। जो चैप्टर अपने हो गए ना उसकी तैयारी चलने दे देना आप लोग। आई विल वेरी सून आई विल Yes, sir. प्लान इट, मैं परमिशन लेके जैसे भी होगा तो आप रेडी रहे। ऐसा नहीं कि आगे पार्ट पीछे सा पार्ट नहीं हो, ध्यान रखना। एक आपका माइनर टेस्ट, एक मेजर टेस्ट, इस टाइप से अपन बीच बीच में करते रहेंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। वो देखते हैं जो भी प्लान के अकॉर्डिंग अपना चलेगा। बट आई विल टेक योर टेस्ट, तभी समझ में आएगा मुझे कि कुछ फायदा और आपको सर हो पाएगा। क्लास तो बेटा should I leave fifth question for you? Question number 5 can you solve at home? Fifth question, fourth तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बट फिफ्थ क्वेश्चन एंड दैट एग्जाम्पल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 5 और उदाहरण 10, ये दोनों एक जैसे हैं। इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, मैं आपको आपके लिए छोड़ दूँ कि परेशान होंगे तो बताओ। यस सर। ओके, थैंक यू। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जरा डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। हालांकि ये नहीं करना चाहिए, मैं सोचता हूँ कि आपसे चलो होमवर्क की जगह क्लास वर्क, इसको यहाँ आपसे करवाता हूँ। जो अटेम्प्ट कर रहे हैं जरा देखें, परेशान होगे कहीं फंसोगे तो मैं बताऊंगा। उसने बोला इफ tan a equals to cot b then prove that a plus b 90 डिग्री। देखो जरा, थोड़ा सा लड़ो, फाइट करो जरा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है वो। सर। 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 बेटा सर आपकी वो नहीं दिख रही है स्क्रीन। अब देखिए, नो सर। नहीं दिख रही। सर नहीं दिख रही है। ओके सर नहीं दिख रही है। सर नहीं दिख रही। इधर आना जरा। अब देखिए क्या,
यस सर। अब देखिए बेटा, सर फिर बंद हो गई। यस अब सर। सर फिर बंद हो गई। सर देख रही हैं आप? अब दिख रही? यस सर। नो सर। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम नेटवर्क का ही आ रहा है। सर नहीं दिख रही है। सर नहीं दिख रही। 2 मिनट बेटा। अरे क्या करना है तू यार। Are you comfortable or not? यस सर। यस सर अब दिखी। अब दिख रही? चलो ठीक है। यस। हाँ जी बेटा, तो 10 इक्वल्स टू कॉट बी, तो आपको a प्लस बी को 90 प्रूफ करना है। कर पा रहे हो आप लोग कि नहीं? बहुत टफ नहीं है वो। यस सर। हो गया? यस सर। यस सर। गुड। सर एक बार समझा दो। बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए, इस 10 को कॉट में कन्वर्ट कर देता हूँ। आई कन्वर्ट दिस 10 इनटू कॉट, तो इसको लिख देता हूँ मैं। आई कैन राइट इट कॉट 90 माइनस a। आप फ्री है, आप कॉट को भी 10 में कर सकते थे, ऐसा जरूरी नहीं। कॉट बी अब कंपेयर कर लेंगे। दिस इंप्लाइज दैट 90 माइनस a इक्वल्स टू b। 90 इक्वल्स टू, ये नेगेटिव a इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हो गया। है ना इजी क्वेश्चन? यस सर। ओके, चलिए सर। स्ट्रेट बोर्ड जो बच्चे सर अब straight- इसको कोड बी से करते ना तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, मतलब हाँ उससे सही भी तो नहीं। उससे भी आता। आप इसको अरेंज करके लिख दोगे, तो मैंने अभी अरेंज नहीं किया। अरेंज करके लिखना आपने। 90 इक्वल्स टू a प्लस बी नहीं लिखेंगे, a प्लस बी इक्वल्स टू 90 लिख देंगे। सर। हाँ बच्चे बोलो। सर कल की क्लास कब लगेगी? और लग जाएगी, टेंशन। कहीं जाना है क्या, शादी वादी में? 10:30। 10:30 हाँ। तो टाइम है अपना क्लास का? कहीं अपॉइंटमेंट है क्या कल का? नहीं सर नहीं। अपना वही, अभी तो वही फिक्स टाइम नहीं बेटा, वो आ जाएगा आपको। यस सर। जैसे होगा ना तो आपको बता देंगे, आपको लिंक में सर बता देंगे बिल्कुल। चलिए सर। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेट बोर्ड के लिए, एमपी बोर्ड के लिए, तो इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ, 100% गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि सीबीएसई के लिए भी आता, परंतु इस साल उसने चांस रखा नहीं, कोविड में सिलेबस को डिलीट किया, तो ये वाली एक्सरसाइज उसने हटाई है। जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे बैठे हुए उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होगा। हाँ ये कि नॉलेज आपको एनटीएससी के हिसाब से नॉलेज आपका बढ़ा है। उसमें वाला है, if ABC are interior angle of a triangle ABC, then show that sin B plus C upon 2 equals to cos A by 2. देखो ये प्रूफ करना है, sin B plus C by 2 equals to cos A by 2। या तो ये यहाँ पर दोनों को एक साथ कर दे, या तो अपन एलएचएस उठा के आरएचएस ले लें। दो अप्रोच है आपके सामने, एलएचएस से आरएचएस के साथ भी जा सकते हो, और एक साथ अपन दोनों को भी ला सकते हैं, दोनों है। तो चूंकि आपको एलएचएस आरएचएस का थोड़ा सा आदत में आ गया, तो मैं दाया पक्ष बाया पक्ष वाली मेथड से लेता हूँ। तो अपन इसका बाया पक्ष लेते हैं, एलएचएस लेते हैं। तो एलएचएस साइड हो गई साइन बी प्लस सी बाई 2। अब अपन ने देखिए क्वेश्चन पे ध्यान देना, उसने कहा है इफ एबीसी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, और आपको मालूम है ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ये आपको मालूम है ना? मालूम है? बट इस क्वेश्चन में तो 180 है।
मैं तो जो बात कर रहा हूँ मेरे को उसका आंसर दो कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है ना? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा तुम सबने, अच्छा ये बताओ पहले, तुम सबने खाना खा लिया? पहले एक चीज को इसका जवाब, नो सबने खाना सर। खा के बैठे हो क्या? नहीं होता। नो सर। नहीं खाया ना? थोड़ा हिंदी में भी बोलिए ना, तब समझ में आएगा। हाँ हिंदी में बोल देता हूँ कि इसके त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 360 होता है। नहीं सर, 180 180। 180 आएगा। तो ये तो सबके सब बोल रहे हैं हाँ सर, यस सर। त्रिभुज के तीनों कोणों का ए धन बी धन सी का सम 360 कहाँ से होगा? जिसने खाना नहीं खाया है वो आज एक एक रोटी कम खाएगा, ध्यान रखना। जो 360 के साथ जा रहे हैं ना, बहुत ईमानदारी से बोल देना मम्मी को, और आपके नाम की जो एक रोटी बनी होगी ना उसको सुबह खाना, ऐसा नहीं कि फेंकना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 डिग्री होता है भैया। हाँ a plus b plus c is equals to 180 डिग्री। सब यस सर यस सर करे जा रहे थे। अब I want to substitute the value of b plus c। मैं b धन c के वैल्यू रख रहा हूँ, b धन c का मान रख रहा हूँ यहाँ पर। तो b धन c के मान क्या आएगा? 180 180, ये प्लस a उधर जाएगा तो माइनस a, 180 माइनस a हो जाएगा। b प्लस c की वैल्यू 180 माइनस a हो सकती है। आर यू यस एग्री? सर। सो आई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर। मैं इस b धन c के मान को यहाँ रखूंगा 180 माइनस a और पूरे के अपॉन में 2, है ना? b प्लस सी को लिख देंगे 180 माइनस a और पूरे के अपॉन में 2। अब स्टूडेंट देखो, यहाँ अपन एक स्टेप बढ़ा रहा हूं मैं, अब सेपरेट कर लेता हूँ उसको, 180 अपॉन 2 लिख दूंगा, बिकॉज सम बाइनोमियल अपॉन मोनोमियल ऐसी कंडीशन आए, द्विपद अपॉन एक पदी, तो आप उनको अलग अलग लिख सकते हो। यू कैन राइट लाइक दिस, आप इसको ऐसा लिख सकते हो 180/2 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2। अब देखिए 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 माइनस a/2, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। आपने पढ़ी ना आइडेंटिटी? यस सर। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। Any confusion to anyone in this question? Please ask। किसी को इस प्रश्न में कोई तकलीफ हो तो पूछे आप। ये अपने दाया पक्ष लिया था और बाया पक्ष अपना cos a/2 आ गया, है ना? कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप पूछे मुझसे कि सर नहीं आएगा। हाँ बोलो। 180 a अपॉन में 2 लिखा है, वहां से बता दीजिए एक बार। अच्छा, ये 180 माइनस अपन ने b प्लस सी की वैल्यू रख दी थी 180 माइनस a, 180 ऋण a/2, b प्लस सी को मैंने 180 माइनस a लिखा। अब ये मैं सेपरेट कर रहा हूँ, दोनों को सेपरेट कर रहा हूँ, 180 अपॉन 2 180/2 ऋण a/2, दोनों को अपन ने सेपरेट कर लिया। अब बच्चों 180 अपॉन 2 90 होता है, एंड दिस इज माइनस a/2, ये ऋण a/2 हो गया। साइन 90 ऋण थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, कॉस थीटा, सॉरी वेरी सॉरी, इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉट लिख दिया था मैंने। तो ये साइन 90 माइनस a/2 ये क्या बन जाएगा? कॉस a/2। ये अपना RHS साइड आ गया। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। यस। उठाइए अब अपन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, अगला लास्ट आर्टिकल है ट्रिग्नोमेट्री का, इस पर अपन जाएंगे। त्रिकोणमितीय सर्वसमीक, अपन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं पे जाएंगे। तो आज हम आपको सर्वसमीकाएं कितनी होती है वो बताएंगे, सर्वसमीका का मतलब, आइडेंटिटी का मतलब हम बताएंगे कितनी होती है, और उनमें से प्रूफ देखेंगे अपन, देखेंगे। हाँ सर बोलो बोलो। सर हमारी एक्सरसाइज 8.2 क्लास मिस हो गई, तो उसके लिए 8.2 क्लास में क्लास हम ऐड नहीं कर पाए, अटेंड नहीं। आज नहीं कर पाए। आज
नहीं सर, पिछली बार जब 8.2 हुई ना तो हम अटेंड नहीं कर पाए क्लास। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका वो देख लेना बेटा, वीडियो होगा इसका अपलोड क्या होगा ना, तो वो देख लेना, है ना। जी और एक दिन लगेगा तब आपको बाद में कभी ऐसा लगे जब रिवीजन अपन करेंगे ना तो आपको बता देंगे उसका, ठीक है। यस ठीक। एक बार आप कोशिश करना उसका वीडियो अपलोड सर करते हैं बराबर, तो आप अपने उससे देख लें उसमें, है ना। इसीलिए उसका एक आपको ये फैसिलिटी है, बहुत अच्छी फैसिलिटी, बहुत बढ़िया है, नो डाउट। यदि कोई बच्चा बाय चांस कुछ किसी कारणवश नहीं कर पा रहा, जो भी उसका प्रॉब्लम, तो आप लोगों को वो अपलोड कर देते हैं सर सभी, है, तो आप वहां पर एक बार देख लेना। और उसमें जो चीज नहीं समझ में आ रही थी, जब अपन कल मॉर्निंग में मिलेंगे, आज देख लेना आप रात में, और कल सुबह 10:30 बजे से क्लास होगी तो उसके पहले उठ के देख लेना। और फिर उसमें कहीं कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछना, ठीक यस है। और वो वीडियो होगा लास्ट संडे का होगा, वो 8.2 हमने लास्ट संडे डिस्कस किया था, सर। ठीक है। तो सैटरडे वाली क्लास में मत देखना, संडे वाली जो क्लास रहेगी ना उसमें देखना, ठीक है। तो वो याद से देखना, तो आपके जो डाउट होगा तो पर्सनली यू आस्क टुमारो, आई विल सॉल्व योर डाउट, ओके। यस सर, ओके। हाँ बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। डरना नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लगेगा, थोड़ी टफ लगेगी, है ना। और घबराना नहीं, इसके सरल समीकरणों को याद करना, आइडेंटिटीज को याद करना, आइडेंटिटीज, सर्व समीकरण, सर्व आइडेंटिटीज कौन सी, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। इसको बोलते हैं सर्व। पहले इसका मतलब देखें हम लोग, सर्व समीकरण का मतलब देखें, हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ते आ रहे हैं, बीज गणितीय सर्व समीकरण में पढ़ते हैं अपन लोग। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आपको याद दिलाता हूं, a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, बहुत सारी होती है, क्यूब के लिए भी होती है, a माइनस बी का स्क्वायर होता है, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली होती है ना। फिर आपने ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब होती है, ये सभी चीज होती है आपके यहाँ पर। तो यहां पर इसमें बच्चों ए प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सब बीजगणितीय सरल समीकरण है। ऑल दीज आर द एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। खूब सारा आपने अलजेब्रा जब अपन पढ़ते खूब पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, इतने सालों में काफी पढ़ लिया आपने, मतलब 10th तक में आपने काफी। सर ये क्लियर नहीं दिख रहा क्या लिखा है? हाँ बेटा, ये क्लियर नहीं दिख रहा क्या लिखा है? ओके मैं बताता हूँ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखा हुआ है, त्रिकोणमितीय सरल समीकरण, हिंदी में इसको बोल देता हूँ त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। तो यहाँ पर आइडेंटिटी का मतलब मैं आपको बताता हूँ, या सर्व समीकरण का मतलब क्या होता है। देखिए, द मेजर डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज, इन दोनों में डिफरेंस देखें हम लोग। तो इक्वेशन और आइडेंटिटीज में आपके यहाँ पर डिफरेंस होता है। सबसे पहले इक्वेशन मतलब समीकरण, है ना। समीकरण और सर्व समीकरण में अंतर देखें। तो स्टूडेंट में एक इक्वेशन पहले तो लिखता हूं, एक समीकरण लिख रहा हूं मैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर मुझे बताओ x का आंसर क्या आएगा, x प्लस 5 के 0 के बराबर है, -5 -5 ओके साहब। फिर मैं एक देता हूं सर्व समीकरण देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x का उत्तर क्या आएगा, x का आंसर क्या आएगा, क्या क्या आना चाहिए यहाँ पर, x के दो उत्तर आएंगे, क्या क्या आ सकते हैं। सर प्लस का 25 आएगा। हाँ क्लास में शायद कोई स्टूडेंट है जो बार बार डायरेक्ट मैसेज करके मतलब डिस्टर्ब किए जा रहे हैं मुझे। मुझे देख लेने दो पहले, हु इज देयर बेटा, 2 मिनट मैं को देखता हूँ बेटा उसको ना, मैं भी गए
एक्चुअली काजल या ऐसा कुछ नाम था, बहुत देर से मैसेज करके डिस्टर्ब किए जा रहे हैं। जो लेट मी सी दैट बॉय. सर एक्स स्क्वायर है ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है. हाँ तो आएगा ना बेटा, एक्स स्क्वायर है तो डरना थोड़ी. एक्स स्क्वायर है तो डरना काय को. एक्स स्क्वायर तो समझ में नहीं आ रहा है, क्यों डरना है एक्स स्क्वायर से. अपने को आगे जाके एक्स पावर 4 भी मिलेगा. एक्स की दो आंसर आएंगे, दो वैल्यू आएंगी. एक्स का एक उत्तर आएगा 5 और एक आएगा -5. 5 और -5 आएंगे ना, इसके दो आंसर. इस समीकरण के दो उत्तर आएंगे, एक +5 और एक -5 आएगा, है ना. सर कैसे? अरे कैसी बात कर रहे हो, अपन तो वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी अपन, इतना बड़ा चैप्टर पढ़ा. ऐसी गलत बात है. यहाँ a स्क्वायर - b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, इसको सॉल्व करेंगे तो a + b a - b. तो ओके x के दो उत्तर आ गए ना बेटा. एक तो +5 आया, एक बार -5 आया. एक बार इसको 0 के इक्वेट करोगे, एक बार हाँ, इसको 0 के इक्वेट. याद आ गया सब. यस सर। यस सर. ओके. तो मैं एक ये दो एग्जांपल ऐसे ही छोटे से थोड़ा दिमाग में आपके डालने के लिए लिखे कि x + 5 को 0 होता तो मेरा एक की वैल्यू आती -5. समीकरण का मतलब बता रहा. आई डिस्कस ऑन द इक्वेशन. अब मतलब इक्वेशन के लिए क्या होता है, इक्वेशन इज सेटिस्फाई. इक्वेशन में जो समीकरण जो होता है, बेटा माइक म्यूट करें, जो भी है माइक म्यूट करो. समीकरण जो होता है स्टूडेंट, समीकरण जो आपका वेरिएबल होता है, जो चर राशि होती है, उसके एक पर्टिकुलर मान के लिए, एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है. Equation is satisfied for only particular value of x. Clear? Equation is satisfied for particular value of x or particular value of variable. एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई होता है. यदि आप x की जगह सर दिख नहीं रहे आप. क्या हो रहा भैया? सर दिख नहीं रहा. आप मुझे सुनिए. नहीं दिख रहा है तो आप मुझे सुने बस, अदरवाइज लीव होके वापस ज्वाइन करें. तो x + 5 = 0, तो I have x = -5. So this is satisfied for only -5. ये सिर्फ -5 के लिए सेटिस्फाई हो रही है. तो समीकरण जो होते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होते हैं. बट आप यहां पर देखें स्टूडेंट, इस केस में देखें आप, मैं आपको एक आइडेंटिटी लिख रहा हूं a + b का होल स्क्वायर. वो आइडेंटिटी a² + 2ab + b². इसको आइडेंटिटी नाम क्यों दे रहा हूं, यहां पर आप अभी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, पर आप करना बाद में. आपकी जो मर्जी हो, a की वैल्यू, जो वैल्यू a की लिखना हो और b की लिखना हो, a और b की जो भी वैल्यू आपको लिखना हो अपनी मर्जी के हिसाब से, आप देखेंगे LHS और RHS दोनों सेम आएंगे. आप चेंज करते जाओ a और b, ये आपके सेटिस्फाई हो जाएंगे. पहली बार a को 0 रखो, b को 1 रख दो, फिर अगली बार b को 1, a को 0, फिर अगली बार a को 1, b को 2. ऐसा करेंगे स्टूडेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a एंड b. दिस इक्वेशन इज, इसको दी आप इक्वेशन बोल रहे हो, दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. सो सच इक्वेशंस आर नोन एज आइडेंटिटीज. ऐसे a और b के सारे मानों के लिए यदि ऐसे समीकरण संतुष्ट हो जाते हैं तो ऐसे समीकरणों को हम सर्व समीका कहते हैं. क्लियर? ये भी एक समीकरण है, दो बैलेंस साइड समीकरण है, परंतु इन समीकरणों की खासियत क्या है कि दीज आर सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a एंड b. a और b की सारी वैल्यू रखते जाओगे, सेटिस्फाई हो जाएगा. बट हियर इट सेटिस्फाई फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज. कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी, 1 होगी, 2 होगी, या 3 होगी, या 4 होगी. इट डिपेंड ऑन द डिग्री. वो उसकी घात पर निर्भर करेगा कि उतने मैक्सिमम नंबर आप ढूंढ सकते हो. जैसे हम मैक्सिमम जीरोस, मैक्सिमम रूट्स पढ़ते हैं ना, मैक्सिमम रूट्स एंड मैक्सिमम जीरोस आर डिपेंड ऑन द पावर. जो अधिकतम घात होती है या अधिकतम मूल जो होते हैं उसके, या अधिकतम हल जो होते हैं,
वो उसकी पावर पर, एक्सपोनेंट पर डिपेंड होता है, इसलिए ये पर रहेगा तो लिमिटेड ही रहेगा। ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर पूरा फ्री छोड़ दिया कि आप कुछ भी वैल्यू रख दो ए और बी की सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा, परंतु यहाँ पर नहीं कर सकते, आप अपने मन के नहीं चलाओगे। यहाँ पर सिर्फ -5 रखोगे तो ही 0 आएगा, अदरवाइज 6 रख दो, कुछ भी रख दो, नहीं आएगा, 0 नहीं आना तो नहीं आएगा। तो सर्वसमीका और समीकरण में ये अंतर है, इक्वेशन और आइडेंटिटीज में ये डिफरेंस आपका यहाँ पर होता है। दिस इज मेजर डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ दिमाग में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन? यस सर। ओके, तो अब अपने को यहाँ पर अपने कोर्स में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो देखिए यहाँ पर 3 मेजर है और फिर उससे अपन 2-2 और बनाते हैं। आपकी क्लासेस में हो गया होगा लगभग मैक्सिमम की क्लासेस में, तो आपको कुछ कुछ याद भी रहा होगा जिनकी क्लासेस में हो गया है, तो यस देखिए, सर। है ना, तो उसको रिकॉल करें आप यहाँ पर। चलिए, पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के वैल्यू 1 है ना। इसकी मैं 2 सब आइडेंटिटीज और लिखूंगा। दूसरी हो जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 घन टेन वर्ग थीटा सेक वर्ग थीटा के बराबर, इसकी 2 और लिखूंगा मैं। और तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 धन कॉट वर्ग थीटा बराबर कॉसेक वर्ग थीटा। अब देखो इनके 2-2 और बन जाएगी, मतलब एक एक की 3-3 है, ऐसे 9 हो जाएगी, टोटल मिला के 9 हो जाएगी। हमको 9 पूरी रटना नहीं, मेन ये याद रखो 3, बाकी 2-2 बना लोगे। देखो कैसे, वंस यू टेक दिस कॉस स्क्वायर टू राइट साइड, इस कॉस स्क्वायर को राइट साइड ले जाओ, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन वर्ग थीटा बराबर 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा। अभी मेरी इच्छा है कि मैं साइन वर्ग को भी उधर ले जाऊं, तो फिर एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 हो गई, यहां भी 2 जनरेट कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू टेक दिस टर्म टू राइट साइड, इसको उधर ले जाऊंगा तो 1 इज इक्वल्स टू, पर इसको जमा के लिख देता हूं, 1 इक्वल्स टू नहीं लिखता मैं इसको, आई विल राइट लाइक दिस, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, सेक वर्ग थीटा ऋण टेन वर्ग थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। इसको अपन उधर ले गए तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 हो जाएगा, एक बार 1 को उधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर। ये बिल्कुल याद ऐसे दिमाग में आपके चलना चाहिए, ऐसे ही यहां पर हो जाएगी, क्योंकि बेटा मैं इसके बिना एक स्टेप भी आगे बढ़, एक कदम आगे नहीं, बिल्कुल चल ही नहीं सकता। बस यही रहेगा कि या तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा और आप बिल्कुल बैठे रहोगे और कुछ नहीं, सिर हिलाते रहोगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, दूसरी हो जाएगी, अब मैं 1 को उधर ले जाता हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू, ये मेन 3 है, ये 3 मेन आइडेंटिटीज है, और बाकी की आपके यहाँ पर है। इनको मैं आपको 3 मिनट देता हूँ, 3 मिनट में पहले तो उतार लो, पहले ये 3 मेन को याद करो, फिर मैं एक के बाद एक नाम ले लेके पूछता हूँ हर एक से, और वीडियो ऑन करके सामने आना ताकि देख के नकल नहीं मारो आप। याद करो, पहले मेन 3 याद करो आप।
सर डन। ओके, सर 1 मिनट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टाइम ऐसा कोई वो नहीं है, बिल्कुल अच्छे से करो। मैं बैठ जाता हूँ स्टूल पे आराम से, बढ़िया। करो बच्चे, क्योंकि ये नहीं याद होगा ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे अपन। अभी फिर इनके प्रूफ भी बताना है, आते हैं इसके प्रूफ। हो डन गए? सर। ओके, चलिए तो मैं पार्टिसिपेंट में जाता हूँ। डर के मारे भाग नहीं गए हो बच्चे। चलो शिवानी, आप बताएंगी? शिवानी रेडी? लेट मी शिवानी, यस सर can you बोलिए। hear? हाँ हाँ सर। बेटा, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर ओफ क्या होता है? यार सब भूल गई मैं। मैं बताऊं सर? सर मेरी फिर आवाज आ से। रही सर फिर शिवानी? से। ओके बेटा, मेरी आवाज आ रही शिवानी आपको? हाँ सर। हाँ, साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा का मान क्या होगा? 1। 1। ओके, अब मुस्कान बताएंगी। यस सर। हाँ रेडी? मुस्कान आप मुझे बताएं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एक धन कॉट वर्ग थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब मुझे आयुषी बताएगी। यस सर। आयुषी, सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक धन सेक टेन वर्ग स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब मुझे राजवीर बताएंगे। राजवीर, राजवीर, कैन यू हियर मी? राजवीर व्हाट हैपेंड? चलिए राजवीर आपसे बाद में मिलता हूँ। मुझे इरम, इरम बताएंगी मुझे। इरम, कैन यू हियर मी? यस सर। हाँ बच्चे, यू टेल मी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? एक धन टेन वर्ग थीटा बराबर क्या? सर मैं बताऊं? नहीं बताने दो इरम को, थोड़ा इरम को ट्राई करने दो। इरम क्या होगा बेटा? एक धन टेन वर्ग थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा? नहीं याद हुआ? इरम, आप बोल पा रही हैं क्या? आप माइक का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा आपको? इरम, कैन यू हियर मी? इश्यू हो सकता है। हाँ बेटा, नेट इश्यू हो सकता है। हाँ हाँ, तो चलिए, तो राजवीर बताएं, राजवीर आप बताएं। इरम मैं कल आपसे पूछूंगा बेटा वापिस से, मेरी उधारी रही आप पे। राजवीर आप बताएं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? राजवीर का भी प्रॉब्लम आ रहा है मुझे लगता है। चलिए, तो ये आइडेंटिटीज है। अब आप मुझे बताएं इनका प्रूफ अपन अभी करें कि कल? आप जैसा बोले, इनके प्रूफ सर बताता कॉल। हूँ। हाँ, सर कॉल। थक गए?
नो सर। चलो ठीक है, चलो, परंतु कल अच्छे मूड में मिलना मुझे है ना अच्छे से। तो कल अपन लोग इसका प्रूफ लेके एक्सरसाइज 8.4 को फिनिश करेंगे कल अपन, है ना। इसके बाद अपना अगला टारगेट, खैर नए चैप्टर के कंसेप्ट तो नहीं दे पाऊंगा मैं आपको, क्योंकि इसी में ज्यादा टाइम लग जाएगा। 8.4 एक्सरसाइज के जो 5वां क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे आपके साथ सर वो डिस्कस करना। डिफिकल्ट भी है थोड़े। हाँ नहीं, डरना नहीं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं बेटा, है ना। तो ये करके अपन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन कल तो देखते हैं कितना अपना हो पाता है ना। ओके हालांकि ये भी शायद मुझे लगता है शायद ही हो, क्योंकि इसमें काफी डिस्कस करना पड़ेगा आपके साथ। स्पेशली मैं कल का 5वां क्वेश्चन ही उठाऊंगा पहले, ठीक है। जब तक बस कल मेरे को आपसे इतना सपोर्ट चाहिए कि सारी आइडेंटिटी जो नाव के नाव है ये पूरी आपके दिमाग में चले। बस यदि वो इतना यदि आप कर देंगे ना, तो मुझे ये कुछ भी टफ नहीं लगेगा, मतलब आपको भी लगेगा और मुझे भी काफी हेल्प मिलेगी आपसे। ठीक है बेटा, ओके सर। प्रॉमिस कर रहे हैं आप लोग? ओके, यस सर। टुमारो। ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी गुड मच। नाइट सर। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, बाय बेटा।